Hello friends, welcome back to my channel. Today is Sunday and here I am posting my new video. जैसे कि अभी कुछ दिनों में फेस्टिव सीज़न आने ही वाले हैं, तो सभी लोग अभी बिज़ी है अपना घर को सजाने के लिए। तो मैंने सोचा क्यों ना आज ऐसा कुछ बनाते हैं जो घर सजाने के लिए भी हम रख सकते हैं या फिर किसी क्लोज़ फ्रेंड को भी मैं गिफ्ट दे सकती हूँ। मैंने आज हस्बैंड का बेल्ट का बॉक्स से ऐसा एक ज्वेलरी बॉक्स बनाया है विद अ हिडन मिरर। घर पे पड़े हुए कोई भी चीज़ मैं फेंकती नहीं हूँ, तो जैसे कि मैं ये बेल्ट का बॉक्स भी यूज़ कर रही हूँ और इसके साथ मेरे पास ये पुराना एक मिरर है वो भी यूज़ कर रही हूँ। और घर में जो पार्सल आते हैं उसके साथ में जो कार्टून का पीसेस बॉक्स आता है उस पीसेस को भी मैं यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि आपने देखा कि मैं बॉक्स का मेजरमेंट ले रही हूँ और उसके हिसाब से यहाँ पे कार्टून पीसेस से मैं 4 पीसेस कट आउट करने वाली हूँ, जिसको मैं वापस बॉक्स के नीचे की तरफ सेट करने वाली हूँ। मैं यहाँ पे फेविकॉल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो ग्लू गन भी यूज़ कर सकते हैं। कार्टून पीसेस को बॉक्स के साथ और भी सिक्योर करने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप की यूज़ कर रही हूँ। अब क्या है ना कि मेरे पास ये जो कार्टून पीस था, एक सॉलिड पीस मुझे ज़रूरत था ऐसा ही बेल्ट का बॉक्स का साइज का माफिक, लेकिन वो मुझे नहीं मिल रही थी बोलकर मैंने ऐसा 2 कार्टून पीसेस को एक साथ में जुड़कर उसके ऊपर बॉक्स को बिठाकर उसका साइज़ का हिसाब से कट आउट कर ली है। आपके पास अगर एक सॉलिड मतलब बड़ी सी साइज़ की कार्टून पीस है तब वो यूज़ कीजिए, वो बेहतर होगा। अब दोनों जो स्क्वायर पीसेस मुझे मिला है बॉक्स के ऊपर बिठाकर उसके मिडिल में जो ग्लास मिरर को बिठाकर उसके साइड्स के हिसाब से मैं सर्कल करके कट कर लूँगी। इसके बीच में मुझे इस मिरर को बिठाना है। मिरर बिठाने के लिए मैंने ये जो पीसेस बनाए हैं उसको साइड को इवन बनाने के लिए मैं यहाँ पे मास्किंग टेप को वापस यूज़ कर रही हूँ। अब इन दोनों हाफ सर्कल पीसेस को मैं वापस इस बॉक्स के ऊपर फेविकॉल की मदद से चिपका दूंगी। अभी बीच में मिरर को भी मैं फेविकॉल की मदद से चिपका दूंगी। अभी यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहती हूँ, मिरर को मैं दिखाना नहीं चाहती ऊपर में, ये बॉक्स की तरह दिखेगा, बॉक्स ही रहेगा लेकिन मिरर अंदर में रहेगा। तो मैं मिरर को कवर करने के लिए ऊपर पे झरोका पैटर्न की एक डोर बनाने वाली हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मुझे 2 छोटे छोटे स्क्वायर पीसेस मिल गया है, तो मैं उसी को मतलब झरोका पैटर्न की डोर बनाऊंगी। अभी डोर सेट करने के लिए जो बाउंड्री मुझे मिली थी उसको भी मैं मास्किंग टेप से कवर कर लूँगी ताकि इसका अनइवन पार्ट जो है वो कवर हो जाए। सेम उसी तरह जो डोर का 2 पीसेस निकल कर आया है उसको भी मैं मास्किंग टेप से चारों तरफ से कवर कर लूँगी। मैंने यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग थिंग की है, जैसे कि मेरे पास ये जेल पेन का कुछ रिफ़िल था। ये नॉर्मल रिफ़िल से तो चौड़ी होती है, मोटी होती है। इसको मैंने यूज़ किया हिंज बनाने के लिए। अभी डोर के साइज़ के हिसाब से मैं रिफ़िल को कट कर लूँगी और उनमें से वापस 3 पीसेस मैं कट कर लूँगी और उन 3 पीसेस को मास्किंग टेप से जोड़ लूँगी कुछ इस तरह। तो उसके बाद मास्किंग टेप को मैं यहाँ पे एक्सेस रख रही हूँ। क्यों रख रही हूँ आप लोग देखकर आप लोगों को समझ में ही आ जाएगा। तो 3 पीसेस में से 2 पीसेस को मैं डोर का जो क्या बोलते हैं इसको आप लोग समझ सकते हो, मतलब वो जो बाउंड्री होता है वहाँ पे सेट कर लूँगी और एक जो लेफ़्ट पीसेस है उसको मैं डोर में सेट कर लूँगी फेविकॉल की मदद से। अब ये जो मैंने इजी सी तरकीबें लगाया है
ये इजी तो नहीं था मेरे लिए, लेकिन मतलब आप लोग समझ सकते हो, इसको और भी सिक्योर करने के लिए मैंने वापस मास्किंग टेप का यूज़ किया। अभी हिंज तो मेरा रेडी है, लेकिन स्क्रू तो बनाना पड़ेगा ना, तो मैं यहाँ पे स्क्रू तो नहीं दे पाऊँगी। तो मेरे पास ऐसा कुछ एलुमिनियम का वेट था, तो उसको ही मैंने यूज़ किया। तो लेकिन इसके 2 साइड को मुझे वापस सिक्योर करना पड़ेगा, तो इसके लिए मैंने मेरे पास क्या बोलते हैं इसको, बीट्स था। तो इस बीट्स को डेनड्राइट की मदद से मैं 2 साइड पे चिपका दूँगी। पहले तो ऐसे वायर को रिफ़िल के बीचों में से आर पार करना है, आप देख ही सकते हैं। उसके बाद दोनों तरफ से बीट्स से सिक्योर कर लेना है, और भी सिक्योर बनाने के लिए डेनड्राइट में मतलब क्या बोलते हैं, बीट्स के दोनों साइड पे डेनड्राइट दे रही हूँ। अब ये जो दोनों डोर मेरा रेडी है, दोनों का डोर का जो पूरा फुल पार्ट है उसको मैं मिरर को कवर करने के लिए सेट कर लूँगी। कुछ इस तरह फेविकॉल के मदद से बहुत अच्छी तरीके से इसको सिक्योर करना पड़ेगा। और वापस मैं इस पीसेस को सेट करने के लिए मास्किंग टेप यूज़ करके अच्छी तरीके से यहाँ पे चिपका दूँगी, ताकि एजेस जो है वो भी इवन बन जाएगा, और इसका क्या बोलते हैं, पेस्टिंग भी बहुत अच्छा होगा। अभी डोर बनाई हूँ, तो डोर को खोलने के लिए हैंडल भी तो बनानी पड़ेगी ना, तो मैंने इसके लिए डोर के ऊपर में 2 होल बनाए हैं, और उसी साइज के हिसाब से वापस रिफ़िल को कट कर ली हूँ, और उसके अंदर में पतला सा वायर को आर पार करते हुए उसी होल से वापस सेट कर रही हूँ। आप लोग देखकर समझ सकते हो ना, मैं अच्छी तरीके से शायद बोल नहीं पा रही हूँ, लेकिन आप लोग समझ जाओगे, मुझे इतना पता है। सेम उसी तरह दूसरा जो डोर बनाई हूँ उसमें भी हैंडल ऐसे सेट कर लूँगी, और अंदर की तरफ वायर को खींचते हुए ऐसे मोड़ लूँगी, और इसको मास्किंग टेप से मैं कवर कर दूँगी। अभी मैं कुछ बना रही हूँ और उसमें पेंटिंग का पार्ट ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मैं पेंटिंग तो ज़रूर करूँगी, उससे पहले मुझे बेस रेडी करना है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे जेसो यूज़ कर रही हूँ, और पूरे बॉक्स में जहाँ जहाँ पे मैंने मास्किंग टेप लगाया है या फिर कार्टून के पीसेस लगाया है, पूरा कवर कर दूँगी जेसो से। पेंटिंग के लिए मैं यहाँ पे एक्रेलिक कलर यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने डोर के ऊपर पेंसिल से रफली स्केच कर लिया है झरों का पैटर्न बनाने के लिए। अभी धीरे धीरे मैं पेंटिंग कर रही हूँ, आप लोग देखते जाइए। मैं यहाँ पे जो झरों का पैटर्न पेंटिंग कर रही हूँ उसके अंदर मैं येलो, ऑरेंज, ग्रीन ऐसा कुछ कलर यूज़ करने वाली हूँ। आप अपने कलर के चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं, दूसरा कुछ भी पेंटिंग कर सकते हैं। बॉक्स का जो बेस कलर है वो मैं ग्रीन रखना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ पे सैप ग्रीन यूज़ कर रही हूँ। अब इसके बाद मैं इस ग्रीन के ऊपर और पूरे काम के ऊपर हाईलाइट करने के लिए फेविक्रिल का ये जो 3D लाइनर आउटलाइनर आता है, इसको मैंने ख़रीदी थी। तो मैंने दुकान में येलो ढूंढी थी तो नहीं मिला, गोल्डन ढूंढी थी वो भी नहीं मिला। तो लोकल बुक शॉप से मुझे ये ऑरेंज कलर मिला था, तो मैं वही खरीद कर ले आई थी, तो उसी को यूज़ कर रही थी। बस चल रहा था काम। इसके बाद आया असली लड़ाई। मैं धीरे धीरे आपको बताने वाली हूँ, आप लोग बस देखते जाइए। मैं यहाँ पे कुछ डॉटिंग भी क्रिएट करूँगी इसी 3D लाइनर से, और मेरे पास कुछ मिरर्स भी है, उसको भी मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी।
अब वापस मिरर के इस साइड पे भी मैं कुछ डिज़ाइन क्रिएट करूँगी, ऐसा कुछ डॉटिंग बनाते हुए। अब जो मैं लड़ाई की बात बोल रही थी ना, अभी लड़ाई शुरू हुई। मतलब मैं जो ये 3D लाइनर खरीद कर लाई थी, ये तो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही थी, चल रही थी। इसका क्या है ना कि बीच बीच में एयर अटक जाता है, तो वो सेफ्टी पिन या पिन से वापस उसको क्लियर करना पड़ता है, उसके बाद यूज़ करना पड़ता है। चलो वो भी तो ठीक था, ऐसा तो होता ही है, वो तो मेहंदी पहनाने के वक्त भी होता है। तो अचानक से इसका नोज़ल टूट गया, तो मतलब मुझे काम को अधूरा छोड़ना पड़ा। अब क्या करती, बॉक्स का तो मतलब नीचे का पोर्शन का थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, ऐसा 3D लाइनर से काम करना, और बॉक्स के ऊपर की तरफ भी थोड़ा बहुत बाकी था, तो वो तो हो ही नहीं पाया। तो मैंने क्या किया, तो मेरे पास वापस ये एक्रिलिक कलर था, उसी कलर से मैंने हाईलाइट करके काम को जैसे तैसे करके ख़त्म किया। और ये बना फाइनल लुक। अब इतना लड़ाई के बाद एक लाइक, कमेंट और शेयर तो बनता है। आप लोग आगे जाकर भी ऐसा ही कुछ इंटरेस्टिंग क्राफ्टिंग और पेंटिंग से रिलेटेड वीडियोज़ अगर देखना चाहते हैं तो कीप सपोर्ट मी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए आज के लिए चलते हैं, टाटा बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं फिर अगले संडे।